केंद्र में जो हमारी सरकार है आज से सिर्फ कुर्सी की लालच है। अपनी कुर्सी की लालच में धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। राजनीति सिर्फ धर्म की राजनीति आती है और धर्म की राजनीति करते हैं। महंगाई से उनको कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। महंगाई तो इतना हो गया कि सामान्य आदमी अपने बच्चे को सही से पढ़ा नहीं सकता है। हिंदू है तो हम मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म का भी सम्मान करेंगे। जब तक हम अगर सम्मान नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियन का भी सम्मान करेंगे। वही हमारा सनातन धर्म है कि हम इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म सब का सम्मान करते हैं। और जो इस धर्म का सम्मान करता है वही असली सनातनी है, वही हिंदू धर्म है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तो कोई दूसरा जात हम लोग का नहीं है, हम लोग सारा कोई हिंदुस्तानी है। और देश की भला उसी में है जब हम लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा, तभी हम देश की शक्ति। बाबा साहेब अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, संविधान के निर्माता अमर रहे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह मनाई गई है। आज हमारे सामने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सभी लोगों ने पुष्प अर्पित किया है बाबा साहब के तस्वीर पर और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाई गई है। 131वीं जयंती समारोह है। कार्यक्रम में युवा जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अमित कुमार, मुकेश पाठक जी, नेहाल अहमद जी सहित साबिर अली जी, कमालुद्दीन साहब सहित कई लोग शामिल हुए। आज हम इनसे जानेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत था, उनके आदर्श क्या क्या थे। सर, आज आप लोगों के द्वारा जयंती समारोह मनाया गया है, बाबा साहब का क्या कहना है? बाबा साहब जो भारत के संविधान निर्माता हैं और बड़ी कड़ी मेहनत और परिश्रम लगन के साथ 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कड़ी मेहनत से उन्होंने जो संविधान लिखा और रचा, जिसका आज हमारे देश में जिस पर हम सब बोलने का, चलने का हम सबको अधिकार मिला। कमालुद्दीन जी, हम जानना चाहते हैं संविधान वर्तमान में अभी कई पार्टियों के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा भी की गई है। लगातार जो विपक्षी दल हैं वो लगातार संविधान पे खतरा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। आपकी भाजपा के साथ बिहार में आप गठबंधन में हैं, क्या लग रहा है कि भाजपा जो काम कर रही है देश में, क्या उससे देश में संविधान को खतरा महसूस हो रहा है? हम लोग भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन में हैं, केंद्र में गठबंधन में नहीं है। केंद्र की कुछ गलत नीतियों से देश में कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, जिस वजह से संविधान को खतरा महसूस हो रहा है। जो कहीं आज मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं कोई लाउड स्पीकर पर बोल रहे हैं, कहीं कोई हिजाब पर बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को संविधान में के अंतर्गत रह कर के देश की तरक्की और देश की संविधान को बचाते हुए देश की भला के बारे में सोचना चाहिए। और देश की भला उसी में है जब हम लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा, तभी हम देश की शक्ति। अभी आप लोगों ने आपने चर्चा किया, हिजाब का मामला है, चाहे लाउड स्पीकर का मामला है, क्या ये सभी मामले चुनावी मुद्दे हैं? क्योंकि यूपी में चुनाव जब था तो उस वक्त पूरे देश में हिजाब का मुद्दा बहुत गरमाया और अभी ये मुद्दा शांत हो गया। अभी तुरंत जब भी गुजरात में या अन्य राज्यों में जब ये चुनाव होने वाले हैं तो अचानक से लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्म होने लगा और महाराष्ट्र में आपको चाहे कई सारे फिल्मी सितारे, चाहे कई
मतलब बिजनेसमैन जो हैं वो लगातार इस पे कह रहे हैं कि मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए। तो क्या ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्या चुनावी स्टंट है या कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट कर ये सारे काम किए जा रहे हैं? जो लाउड स्पीकर का मामला आप बता रहे हैं, लाउड स्पीकर ये किसी व्यक्तिगत है, पूरे पार्टी की विशेष पर नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत उनका अपना विचार है। बिहार के ही एक मंत्री जनक चमार जो खनन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर बंद हो जाना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष नहीं, आप मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक पार्टी हैं, तो आप अपने पार्टी की भावना को भी तो प्रदर्शित कर रहे हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो उसको व्यक्ति विशेष पे टाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भावनाओं को तो आहत हो ही रहा है ना। क्या कहना है इसके बारे में? ये जनक राम जी का, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बोल चुके हैं। जनक राम जी का ये अपना व्यक्तिगत मशवरा है, ये बिहार सरकार में इस तरह का कुछ बात नहीं है और इस तरह का कभी होना मुमकिन नहीं है, चूँकि अल्पसंख्यक के लोग भी बहुत मजबूती के साथ सरकार में खड़े हुए हैं। जनक राम जी का अपना व्यक्तिगत मशवरा था, अपना व्यक्तिगत बात है, सरकार की बात ये नहीं। युवा के जिला अध्यक्ष है अमित कुमार जी, उनसे भी हम बात करेंगे। अमित जी, हम जानना चाहते हैं, आप लोगों ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज 131वीं जयंती समारोह मनाई। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? मेरा मानना है संविधान इतना मजबूत है हमारे भारत देश का, जो इसमें छेड़छाड़ कतई नहीं हो सकती है। और जहाँ तक अल्पसंख्यक समाज की बात है, अल्पसंख्यक समाज देश के हर नींव में उनका योगदान रहा है। असाफुल्ला खान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के संविधान और देश के निर्माण में उनका बढ़ चढ़ के काम रहा है। तो हमारे नीति से, हमारे समझ से अल्पसंख्यक समाज किसी प्रकार से कहीं डरी नहीं है। अल्पसंख्यक समाज मजबूती से हमारे देश में खड़ी है और उनके बिना देश भी नहीं चल सकता है, वो भी एक देश के स्तंभ है। और अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिसको हम लोग पूजते हैं। कहा जाता है एक तरफ कहीं राम है तो कहीं कलाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक समाज हम लोग के साथ है। आज देख रहे हैं सर, ब्राह्मण पाठक जी, अल्पसंख्यक समाज से हमारे निहाल जी, हमारे उत्तर बिहार के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर भैया, सब कोई हम लोग हैं। लगता ही नहीं कि हम लोग किस समाज के हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग तो कोई दूसरा जात हम लोग का नहीं है, हम लोग सारा कोई हिंदुस्तानी है। एक प्रश्न ये है कि जब जब देश में महंगाई बढ़ती है और सामाजिक मुद्दे या जनता के मुद्दे जब सरकार के सामने जाती है, तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार के द्वारा कभी हिजाब का मुद्दा है, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा है, कभी क्या खाए क्या पहने, इन चीज़ों पे चर्चा हो जाती है। राष्ट्रीय डिबेट होता है, समाचार चैनलों पे इसी की चर्चा होती है। जबकि डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी एक वक्त की रोटी भी अब ठीक से नहीं खा पा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो गरीबों का दमन करके सरकार चला रही है? हिजाब का मामला उनका व्यक्तिगत मामला था और हिजाब के बारे में हमने भी समीक्षा किया कि हिजाब आखिर क्या है। आज हम तो देख रहे हैं, अभी गर्मी के मौसम है और हमारे हिंदू समाज के भी बच्चियां मुंह में कपड़ा लपेटी हुई होती है। बस वही काम हिजाब का है। हिजाब वही है, अपने मुंह को ढकने का एक जरिया है, तो सारे बच्चियां कर रही है। ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सामाजिक मुद्दे उसे भटकाने के लिए सब चीज़ों को उठाया जाता है? हो सकता है सामाजिक मुद्दा हो, महंगाई हो, उस मुद्दे से भटकाने की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब हो या लाउड स्पीकर हो, कोई मामला नहीं है। हम हिंदू धर्म से हैं और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम उस धर्म से हैं जो दूसरे के धर्म को सम्मान करना सिखाता है। अगर हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म का भी सम्मान करेंगे। जब तक हम अगर सम्मान नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियन का भी सम्मान करेंगे। वही हमारा सनातन धर्म है कि हम इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म सब का सम्मान करते हैं, और जो इस धर्म का सम्मान करता है वही असली सनातनी है, वही हिंदू धर्म है। प्रदेश के प्रवक्ता हैं मुकेश पाठक जी, इनसे हम बात करेंगे। पाठक जी, प्रश्न हमारा वही है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह आप मना रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है, बहुत बड़ा फ्रैक्शन हो गया है गरीब और अमीर के बीच में?
गरीब को एक वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है ठीक से, खाने के लिए सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, सरसों तेल 200 रुपये किलो हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो संविधान की आप बात कर रहे हैं, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, संविधान निर्माता की आप बात कर रहे हैं, तो जो गरीब है वो लगता ही नहीं है कि भारत देश का रहने वाला है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बात ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महंगाई और संविधान बचाना दोनों अपने आप में एक है ना बहुत रोचक है ना सवाल आपने किया है। जहाँ तक महंगाई की सवाल है, हम भी मानते हैं कि महंगाई बहुत हो गया है और इस पर हमारे जितने भी है ना बिहार सरकार के जितने भी मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है ना इस पर मंथन कर रहे हैं। और महंगाई, जब तक महंगाई को नहीं घटाया जाएगा, सही बात है कि 300 रुपया 400 रुपया लेबर कमाता है, वो जाएगा अपने घर पर तो क्या खाना खाएगा, अपने सही से रहेगा कि बीवी बच्चा उसका सही से रहेगा? महंगाई तो इतना हो गया कि सामान्य आदमी अपने बच्चे को सही से पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ने नहीं जाने देता था क्योंकि है ना स्कूल छुआ जाएगा। लेकिन ये निर्माता ऐसे हैं हमारे अंबेडकर साहब, इनको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने लगन के साथ पढ़ा और संविधान भी लिखने का काम किया और आज संविधान बचाने की जरूरत है। हमारे सामने हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष निहाल अहमद जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के। निहाल जी से हम जानेंगे। निहाल जी, संविधान, ये प्रश्न मैं लगातार आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया है। 14 अप्रैल को मना देना है और उसके बाद जो गलत काम करना है कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके आदर्श, इनके जो विचार हैं वो आम जीवन में नहीं अपनाए जा रहे हैं, जिसके कारण आज देश में असमानता बढ़ी हुई है, गरीब का शोषण हो रहा है। और भारत जो है वो एक गरीबों का देश है, इसकी बड़ी जनसंख्या जो है वो गरीब है, सामान्य परिवार के लोग रहने वाले हैं, दाल चावल खाकर जीवन यापन करने वाले हैं। लेकिन आज दाल चावल पे भी आफत हो गई। क्या कहना है इसके बारे में? मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जयंती समारोह का मैं पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया है महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, केंद्र में जो हमारी सरकार है आज, उसे सिर्फ कुर्सी की लालच है। अपनी कुर्सी की लालच में वो धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। उनको राजनीति, सिर्फ धर्म की राजनीति आती है और धर्म की राजनीति करते हैं। महंगाई से उनको कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, गरीबी पिछड़े से कोई मतलब नहीं है उनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। आज पूरे देश में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सिर्फ नफ़रत फैलाने की जो बात हो रही है, कभी झंडा मस्जिद के ऊपर झंडा तोलन करना, कभी माइक मस्जिद से उतरवाना, तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके ये लोग अपने आप को सत्ता पे काबिज होना चाह रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग समझिए और सोचिए और विचार कीजिए कि ये विचार कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसे हमें बचाना है और उस पर हमें चलना है, ना कि हमें हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई करना है। हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है, हमें बेरोजगारी का मुद्दा उठाना है, हमें शिक्षा का मुद्दा उठाना है, हमें महंगाई का मुद्दा उठाना है। आज हमारा पेट्रोल का 120 रुपये लीटर हो गया है, इस पर हमें कोई बोलने वाला नहीं है। गैस सिलेंडर 1100 रुपये हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। किसी को आज के डेट में पॉकेट में आप 500 रुपये लेके जाते हैं और बाज़ार से आते हैं तो एक पैसा पॉकेट में नहीं रहता है। ये महंगाई जो है आप चरम पे है आज अगर जल्द से जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत ही भयावह होगा। और जो आज श्रीलंका का हाल है, आज हिंदुस्तान का भी आने वाले समय में ये संकेत दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान भी वही हाल होगा। इसीलिए तमाम देशवासियों को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग धर्म की राजनीति से दूर रहें और अगर कुछ करना है तो महंगाई की राजनीति, महंगाई पे बात करें और बेरोजगारी पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, नौकरी पे बात करें, इन सब बातों पे बात करें, ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।